सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। आज 6 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको नया ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे तुम सूर्यवंशी जाकर बनोगे, नई दुनिया के मालिक बाबा कहते तुम बनोगे। आज की मुरली में प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि पहला निश्चय हो जाए कि बेहद का बाबा वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा दौरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते धंधा दौड़ी करते हुए ये याद रहे बच्चों को कि हम उस बाप के बच्चे हैं जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। तो बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी रहे। बाबा ने कहा कि इससे बच्चे सहज वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि जिसको पक्का निश्चय होगा बाबा पे, उनको बहुत खुशी रहेगी, अपार खुशी रहेगी, अपार खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा ने कहा अगर किसी को खुशी नहीं रहती बाबा के मिलने से भी, तो फिर बाबा कहते हैं कि उसको पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। बाबा ने आगे समझाया कि अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि आत्मा जो है वास्तव में परम धाम में परम पिता के साथ रहने वाली है। बाबा ने कहा दुनिया में ये बात कोई नहीं जानता, कोई किसी को ये नॉलेज नहीं है। वो तो परमात्मा को अपने को परमात्मा का ही रूप समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो है ही नहीं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। वह परम पिता परमात्मा बाबा कहते हैं जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। आगे बाबा ने बताया कि जो नई दुनिया थी बरोबर वहाँ पर सुख था, सभी पावन थे। जैसे राजा रानी थे वैसे ही प्रजा भी पावन थी, सुखी थी। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी जब किसी को ज्ञान दो तो ये पक्का कराओ कि बरोबर निश्चय करो कि वहाँ वो जो दुनिया थी नई, वो बरोबर पावन दुनिया थी, सुखी दुनिया थी, पवित्र दुनिया थी। राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा वहाँ दोनों सुखी एवं पावन थे। आगे बाबा ने बताया कि स्वर्ग को रचने वाला तो परम पिता परमात्मा है और नरक को रचने वाला रावण है। लेकिन बाबा कहते रावण को कोई जानता नहीं है। रावण को रूप मनुष्य का दे दिया है। बाबा कहते मनुष्य तो ऐसा कोई इस रूप का होता नहीं, मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन रावण का तो नाम वही चला आता है। फिर उसके 10 सिर दिखाते हैं और दिन प्रतिदिन उसको लंबा करते जाते हैं। उसका अर्थ बाबा ने बताया कि 5 विकार बढ़ रहे हैं, रावण बढ़ रहा है, रावण का साइज इसलिए बढ़ रहा है।
फिर बाबा ने बताया कि जो आत्मा को पतित बनाने वाले हैं वो 5 भूत हैं, 5 विकार हैं। इन्हीं के कारण आत्मा दुखी होती है। और बाबा कहते हैं इसलिए अब इन विकारों को छोड़ना पड़े। साधु सन्यासी भी विकार छुड़ाते हैं, लेकिन वो 1-2 विकार छुड़वाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें 5 विकार छोड़ने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर एक चोर भी रह गया, अगर एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो यहाँ पर 5 विकारों को छोड़ना है, 5 भूतों को अपने अंदर से निकालना है। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम आत्माएं हो, तुम नक्षत्र सितारे हो। दुनिया में कहते हैं देवताओं को नक्षत्र देवता कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम हो नक्षत्र सितारे, परमात्मा नक्षत्र सितारा नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए बड़ा रूप दिखा दिया। इतना बड़ा रूप होता नहीं। बाबा कहते इतना बड़ा रूप दिखाना भी रॉन्ग है, गलत है। आगे बाबा ने बताया कि कहते हैं कि भी परमात्मा तो बिंदी है, तो उसको याद कैसे करें। बाबा ने कहा अरे तो मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तो बाप को तुम याद नहीं कर सकते? बाप को याद तो करना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मेरी महिमा ही न्यारी है। और बाबा ने कहा कि जो आत्मा होती है उसमें ही संस्कार होते हैं, अच्छे और बुरे आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा इतनी छोटी होती है, उसमें सारा पाठ भरा रहता है। और जो मनुष्य गरीब और साहूकार बनते हैं उसका कारण संस्कार ही होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही वो गरीब या अमीर बनती है। आगे बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में ठीकर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, समझते हैं सब परमात्मा के रूप में, लेकिन बाबा ने समझाया वास्तव में ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम जब शिव बाबा के बच्चे हो तब तो तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, लेकिन जब ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो आपस में भाई बहन हो जाते हो। बाबा कहते तुम आपस में भाई बहन बन जाते हो, ब्रह्मा की औलाद। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें धंधा धोरी करते हुए एक बात की स्मृति रखनी है कि बाबा हमको आया है नई दुनिया का मालिक बनाने। तो बाबा कहते अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो तुम्हें खुशी रहेगी। बाबा कहते कि जो ये 84 जन्मों का चक्कर है ये सूर्यवंशी देवी देवता ही लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें ये नहीं सिद्ध करना है, सिर्फ चक्र नहीं कहना है। बाबा कहते तुम्हें कहना है स्वदर्शन चक्रधारी, कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाबा कहते अगर जब तुमको ये बुद्धि में याद आएगा कि हम 84 जन्म जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो बाबा कहते तुमको चारों युग याद आएंगे, 5वां युग भी याद आएगा और बाप भी याद आएगा। और फिर तुम्हारे अंदर स्मृति रहेगी कि अब हम जा रहे हैं नई दुनिया में। आगे बाबा ने बताया कि शरीर निर्वाह कर्म भी करता है और करना है और बुद्धि में चक्र भी फिराना है। बाबा ने कहा कि जो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है तुम्हें मेरे भक्तों को देना है। तो जो 84 जन्म लेने वाला होगा उसको धारणा होगी तो वो पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। और बाबा ने कहा जो 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा, देरी से आने वाला होगा, तो वो थोड़ा ही ज्ञान लेगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेगा। आगे बाबा ने बताया कि बाप जो गुहिया बातें बताते हैं, बाबा कहते हैं अगर ये बातें समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो। बाबा कहते हैं बाप को याद करके वर्षा तो ले लो, ज़्यादा समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि शिव बाबा के हम बच्चे हैं और वो स्वर्ग रचने वाला है। बाबा ने कहा लेकिन नशा रहना चाहिए बच्चों में, लेकिन बच्चों में इतना नशा रहता नहीं है, इतनी खुशी रहती नहीं है। बाबा कहते हैं माया इतना नशा रहने नहीं देती है, सहज बात। फिर बाबा ने बताया कि अगर किसी को तीर सही तरह से लग जाए, बाबा का ज्ञान समझ में आ जाए, तो उसे तो बहुत खुशी रहे। और बाबा ने कहा कि जिसको खुशी नहीं रहती इसका मतलब है उसको पाई पैसे का भी बाबा पे निश्चय नहीं है। आगे बाबा ने बताया कि जैसे कोई राजा होता है, उसके कोई संतान नहीं होती, तो वो अनाउंसमेंट कराता है कि किले के अंदर जो पहला आएगा उनको हम गोद ले लेंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ क्यों लग जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मैच में भी क्यों लगती है, लंबी लाइन लगती है। दूध की बोतलों पर भी बाबा ने कहा क्यों लगती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि यहाँ पर भी बच्चों की क्यों लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर
बुद्धि की दौड़ी कौन पहनेगा, कौन आगे जाएगा? जो पुरुषार्थ करेगा। बाबा कहते यहाँ तो हाथों से काम करना है और बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है और ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा ने बताया कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, तुम मेरे बने हो, तो अब तुम्हें मुझसे योग लगाना है और मेरा बनकर बाबा ने कहा तुमको पवित्र बनना है, पावन बनना है। अगर पावन नहीं बनेंगे तो बाबा ने कहा बहुत सज़ा खाएंगे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। बाबा ने कहा कि अगर बाबा के गले का हार बनना है तो बुद्धि की दौड़ी लगानी है और याद की यात्रा बढ़ानी है, याद की यात्रा की रेस करनी है। आगे बाबा ने कहा शरीर निर्वार्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है और कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। बाबा ने कहा यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गंवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। बाबा ने बताया कि जो गोवर्धन पर्वत के बारे में दिखाते हैं कि सबकी हर एक की उंगली लगी, तो उसका मतलब बाबा ने बताया कि वो यहाँ से उसका अर्थ उठाया है कि यहाँ सब बच्चों का सहयोग मिलता है बाबा के ज्ञान यज्ञ में और फिर परमात्मा का भी साथ मिलता है, तो उसको बाबा कहते सेवा दिखाई है उन्होंने। फिर बाबा ने कहा कि तुमने तन मन धन भक्ति में 99% गवा दिया, तो 1% जो बचा हुआ है उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तो फिर से बाबा ने कहा तुम पदम गुणा तो कमाई बाबा ने कहा कि तुम्हारी जमा हो जाएगी। आज की मुरली में स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।